वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आज का हमारे पास टॉपिक है दिस थ्योरम और इससे पहले वाली वीडियो में हम ऑलरेडी इसके दो पार्ट कर चुके हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पार्ट नंबर थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। एंड मैंने वहाँ पे आपको भी बता दी थी, थोड़ा थोड़ा इनका ओवरव्यू दिया था पार्ट सभी का। देन पार्ट थर्ड में आई थिंक मेरे को लगा कि मैंने वहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक कर दी, कंफर्म नहीं है, अगर है तो मैं आपको एक यहाँ पे बता देती हूँ। क्या बोला मैंने? आइगन वैल्यूज को ऑर्थोगोनल बोल दिया था मैंने, बट आइगन वैल्यूज ऑर्थोगोनल नहीं, हमें प्रूफ करना है कि आइगन वेक्टर्स ऑर्थोगोनल होंगे। क्लियर बेटा? अगर ये चीज मैंने वहां पे मिस्टेक की है तो इसको आप करेक्ट कर लेना, ठीक है बेटा। नाउ अब हम इसके प्रूफ पर चलेंगे, जो हमें प्रूफ करना है और है क्या, इसको अच्छे से समझते हैं। इफ टी इज सेल्फ एडजॉइंट, टी मेरे पास सेल्फ एडजॉइंट है, और देन जो भी द आइगन वेक्टर्स, जो मेरे पास आइगन वेक्टर्स होंगे एसोसिएटेड विद डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, जो भी आइगन वेक्टर्स यहाँ पे लूंगी उनकी जो आइगन वैल्यूज होंगी दोनों की, वो क्या होंगी? डिस्टिंक्ट होंगी, डिफरेंट होंगी। क्लियर बेटा? तो जो मेरे पास आइगन वेक्टर्स हैं वो क्या होंगे? ऑर्थोगोनल। आइगन वेक्टर ऑर्थोगोनल होंगे। क्लियर बेटा? दिस इज द थर्ड पार्ट। ये चीजें सेम है एज इट इज। नाउ थर्ड पार्ट में सबसे पहले हम वो लिखेंगे जो हमें गिवन है। गिवन क्या है? टी सेल्फ एडजॉइंट है। सेल्फ एडजॉइंट है बेटा, तो इसका मतलब क्या है? उस ऑपरेटर का एडजॉइंट उसी के इक्वल होगा, मतलब टी स्टार इक्वल टू टी। क्लियर? नाउ यहाँ पे हमें आइगन वेक्टर्स, अब देखो यहाँ पे गिवन तो नहीं है आइगन वेक्टर्स, पर ये है कि आइगन वेक्टर है, तो मैं लेट कर लेती हूँ कि x और y मेरे पास दो आइगन वेक्टर्स होंगे और दोनों वेक्टर्स की जो एसोसिएटेड विद डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज लैम्डा एंड म्यू। अब देखो x और y दो आइगन वेक्टर्स माने, तो ये इसकी जो आइगन वैल्यू है वो है लैम्डा, इसकी जो आइगन वैल्यू है वो है म्यू। वही चीज बोली है कि x एंड y आर आइगन वेक्टर्स एसोसिएटेड विद डिस्टिंक्ट, मतलब ये दो आइगन वैल्यूज जो होंगी ना डिफरेंट होंगी, सेम नहीं होंगी। एक उसके लिए x के लिए अलग है, y के लिए अलग है, तो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आ गई लैम्डा एंड म्यू। लैम्डा जो है वो x के लिए है, म्यू जो है वो y के लिए। इतना क्लियर? यहाँ पे पहले आइगन वेक्टर्स मानो, फिर उसी से एसोसिएट करने वाले डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज ले ली। इतना काम खत्म मेरे पास। मुझे प्रूफ करना है कि जो मेरे पास आइगन वेक्टर्स हैं x और y वो क्या हो? ऑर्थोगोनल। तो यही साइन होता है ऑर्थोगोनल का। इतना क्लियर? अब देखो आगे करना क्या है, तो ये चीज तो कंफर्म होगी ना। प्रूफ क्या करना हमें कि जो आइगन वेक्टर्स है ना x और y जो मैंने माने हैं वो क्या होंगे? ऑर्थोगोनल। ये चीज मुझे प्रूफ करनी है। नाउ अब देखो बेटा, x मेरे पास आइगन वेक्टर है और इसके अकॉर्डिंग जो मेरे पास आइगन वैल्यू है वो है लैम्डा। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ आइगन वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है? मेरे पास ऑपरेटर टी भी है ना यहाँ पे, टी एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, यही तो होती है। जब हम आइगन वेक्टर या प्रॉपर वेक्टर की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हिल्बर्ट स्पेस का कोई भी वेक्टर हमारे पास प्रॉपर वेक्टर या आइगन वेक्टर कब बनेगा किसी भी ऑपरेटर के लिए? पहले वो नॉन जीरो होना चाहिए। देन सेकेंड कंडीशन हमारे पास क्या होती है बेटा? टी एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, या वहां पे जो थी डेफिनेशन में म्यू एक्स था। क्लियर बेटा? तो इस वेक्टर के लिए ये स्केलर है, मतलब प्रॉपर वैल्यू, तो यहाँ पे क्या लेंगे? लैम्डा। पहला कंडीशन ही आ गई। सिमिलरली मेरे पास y आइगन वेक्टर है और इसके साथ जो स्केलर है मतलब आइगन वैल्यू है वो है म्यू, तो मेरे पास क्या होगा? टी वाई इक्वल टू म्यू वाई। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे ये जो होते हैं वेक्टर्स होते हैं, दिस इज स्केलर, तो ये आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू। इतना क्लियर यहाँ तक का?
ये पोर्शन। अब देखो बेटा आगे, सिंस T इज सेल्फ एडजॉइंट, T मेरे पास सेल्फ एडजॉइंट है, तब मैंने आपको सेकंड पार्ट में बताया था कि अगर T सेल्फ एडजॉइंट है और इस ऑपरेटर में यहाँ पे जो प्रॉपर वैल्यू है वो क्या होगी, रियल। इतना क्लियर। तो अगर T सेल्फ एडजॉइंट है तो यहाँ पे मेरे पास प्रॉपर वैल्यू मतलब आइगन वैल्यू 2 है दिस, तो ये दोनों भी क्या होंगी मेरे पास, रियल। क्योंकि एक के लिए तो इसका मतलब सभी के लिए है ना बेटा, कि अगर मेरे पास ऑपरेटर सेल्फ एडजॉइंट हो जाता है तो जो प्रॉपर वैल्यू होती है ना वो रियल होती है। क्लियर। तो मेरे पास यहाँ पे 2 प्रॉपर वैल्यू है, दोनों रियल होंगी। क्लियर। तो इसका मतलब क्या है, रियल है तो इसका कॉन्जुगेट इसी के इक्वल, इसका कॉन्जुगेट इसी के इक्वल। क्लियर। नाउ मुझे प्रूफ करना है कि ये दोनों वेक्टर जो हैं x और y वे ऑर्थोगोनल है। अब जब हम 2 वेक्टर को ऑर्थोगोनल दिखाते हैं तो बाय द डेफिनेशन ऑर्थोगोनल हमें क्या दिखाना होता है कि इन दोनों की इनर प्रोडक्ट क्या हो जाए, 0। अगर 2 वेक्टर की इनर प्रोडक्ट 0 हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि वे दोनों वेक्टर ऑर्थोगोनल हैं। क्लियर। तो मुझे मेन टारगेट हो गया मेरे पास ये कि मुझे x और y का इनर प्रोडक्ट 0 दिखाना है। तो अगर इनर प्रोडक्ट 0 दिखाना है तो मैं लेके चलूं x y का इनर प्रोडक्ट, ले लिया। अब बेटा यहाँ पे मेरे पास क्या है, आइगन वैल्यूज भी हैं, तो मैंने क्या किया, पहले यहाँ पे लैम्डा ले लिया। क्लियर। जो x वाली है ना वो ले लिया लैम्डा। इतना क्लियर। अब क्यों लिया, लास्ट में आपको रीजन पता चल जाएगा, क्योंकि मुझे इसको इनर प्रोडक्ट को क्या है, इक्वल टू 0 दिखाना है। और जो मेरे पास आइगन वैल्यूज हैं कि डिफरेंट है कि सेम है, डिफरेंट है यहाँ पे उनका यूज भी तो करना है, कि जो चीज हमें दे दी इंफॉर्मेशन उसका यूज भी तो होगा। ये डिफरेंट ऐसे ही थोड़ी ना दे दी, ठीक है, तो उसका यूज भी करना होगा, तो वो यूज यहाँ पे होगा। इतना क्लियर। तो मैंने एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट ले लिया, ठीक है, क्योंकि इसको मुझे इक्वल टू 0 दिखाना है। साथ में मैंने यहाँ पे ये वाला आइगन वैल्यू ले ली। क्लियर। अब देखो ये मेरे पास स्केलर है, जब ये बेटा फर्स्ट प्लेस पे जाएगा तो एज इट इज जाएगा, क्योंकि क्या होता है हमारे पास जब इनर प्रोडक्ट में हम बात करते हैं कि अगर स्केलर फर्स्ट पोजीशन पे होता है तो वो एज इट इज आता है। तो ये फर्स्ट प्लेस पे है, जब सॉरी बाहर है, ठीक है, यहाँ पे बाहर है, तो ये फर्स्ट प्लेस पे जाएगा तो इसका मतलब एज इट इज। क्लियर। तो ये एज इट इज आ गया। अब लैम्डा एक्स किसके इक्वल है बेटा, टी एक्स के, रख दी वैल्यू। अब ये टी ऑपरेटर फर्स्ट प्लेस से सेकंड पे जाएगा तो क्या होगा, स्टार लग जाएगा, लगा दिया। इतना क्लियर। अब ये टी स्टार किसके इक्वल है बेटा, टी के, लिख दिया। इतना क्लियर। अब ये टी लिखने के बाद मेरे पास आ गया ये सब सेम चल रहा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पे देखो टी वाई किसके इक्वल है, म्यू वाई के, लिख दी। क्लियर। अब देखो अभी तो ये मैंने फर्स्ट प्लेस वाला बताया था, जब स्केलर फर्स्ट प्लेस पे होगा। अगर बाय चांस स्केलर सेकंड प्लेस पे हो गया तब क्या होगा, फिर क्या होगा बेटा, वो अपने कॉन्जुगेट के साथ आएगा। ठीक है। तो जब ये सेकंड प्लेस पे है और इसको मैं कहूँ कि बाहर निकलो तो वो क्या निकलेगा, अपने कॉन्जुगेट के साथ निकल गया बेटा, और एक्स वाई एज इट इज। इतना क्लियर। अब देखो ये यहाँ पे एज इट इज, इधर प्लस में इधर जाके माइनस में, इक्वल टू 0, दोनों सेम है, कॉमन लेके बाहर, अंदर रिमेनिंग बचा लैम्डा माइनस के म्यू का कॉन्जुगेट। अब म्यू का कॉन्जुगेट किसके इक्वल है, म्यू के, क्यों, क्योंकि म्यू क्या है, रियल है, तो ये रख दिया। इतना क्लियर दिस। अब आगे समझो बेटा, आगे क्या किया मैंने, एक ये फैक्टर है एक ये फैक्टर है, 2 फैक्टर आ गए और दोनों का प्रोडक्ट जो है वो इक्वल टू 0 आ रहा है। तो या तो मेरे पास ये 0 होगा या ये,
क्योंकि हम बचपन से सीखते आए हैं कि दो नंबर की प्रोडक्ट अगर जीरो आ रही है या दो फैक्टर की प्रोडक्ट जीरो आ रही है, या तो ये फैक्टर जीरो या ये फैक्टर जीरो या ये नंबर जीरो या ये नंबर जीरो, तो वही चीज है, या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा। अब देखो इसको तो मुझे जीरो दिखाना ही है, तो मैं पहले इसको चेक कर लेती हूँ ना, क्या ये जीरो है कि नहीं है, क्योंकि दोनों में से एक जीरो होगा और इसको मुझे जीरो दिखाना है, तो मैं इसको चेक करती हूँ क्या ये भी जीरो बनते हैं कि नहीं बनते। तो मैंने मान लिया कि लैम्डा माइनस के म्यू आई ये वाला फैक्टर मेरे पास जीरो है, मैंने मान लिया, ठीक है। अब ये है तो ये इधर जाके ये, तो यहाँ से मेरे पास क्या होगी कि जो मैं यहाँ पे आइगन वैल्यूज ले रही हूँ ना, लैम्डा और म्यू आइगन वैल्यू है ना, ये दोनों सेम होगी, बराबर होगी। बट बेटा हमें क्या गिवन है, डिस्टिंक्ट, ठीक है। उसने पहले ही मेंशन कर दिया कि डिफरेंट आइगन वैल्यूज होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए, बट हमने तो यहाँ पे क्या दिखा दिया, सेम। ये तो काम बिगड़ गया हमारा, तो इसका मतलब दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि दोनों इक्वल नहीं होंगे क्योंकि डिफरेंट है। अगर ये फैक्टर जीरो नहीं तो इसका मतलब हम श्योर हो गए कि ये जीरो बनेगा, तो हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखो बेटा इनर प्रोडक्ट ही जीरो आ गई, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों क्या होंगे, ऑर्थोगोनल, और यही चीज हमें प्रूफ करनी थी, ठीक है बेटा। तो आई होप ये चीज अच्छे से समझ आ गई होगी। देन अब हम स्टार्ट करते हैं इसका फोर्थ पार्ट, बहुत छोटा सा है, सिंपल है, ठीक है बेटा। नाउ फोर्थ पार्ट बेटा हम करना शुरू करते हैं। फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है कि इफ टी इज आइसोमेट्रिक देन जो हमारे पास यहाँ पर प्रॉपर वैल्यू है उसका जो मोड होगा वो इक्वल टू 1 होगा। तो ये चीज आप ध्यान रखना कि कहीं पर हमारे पास अगर प्रॉपर वैल्यू म्यू है और टी वहां पे जो ऑपरेटर आइसोमेट्रिक दे दिया, तो इसका मतलब उसका जो मोड होगा वो इक्वल टू 1 होगा। क्लियर, प्रूफ करते हैं। गिवन क्या है बेटा हमें कि टी क्या है, आइसोमेट्रिक। तो आइसोमेट्रिक की हमारे पास क्या कंडीशन होती है कि नॉर्म ऑफ टी एक्स इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स, ये होती है हमारे पास आइसोमेट्रिक की कंडीशन, ठीक है बेटा। तो ध्यान रखना कि अगर कोई भी ऑपरेटर हमारे पास आइसोमेट्रिक होता है तो नॉर्म ऑफ टी एक्स इक्वल टू हो जाएगा नॉर्म ऑफ एक्स, जो यहाँ पे वेक्टर होता है। क्लियर। तो इस पार्ट को प्रूफ करने के लिए जैसे ही हमने फर्स्ट पार्ट में सपोज किया था नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू 1, सिमिलरली यहाँ पर भी हम वही सपोज करेंगे। क्लियर, फर्स्ट पार्ट में भी तो यही सपोज किया था कि नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू 1, तो यहाँ पे भी हम वही सपोज करने वाले हैं। क्लियर, प्रूफ करना है दिस, तो इसको लेके चलते हैं। ले लिया, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 के साथ मल्टीप्लाई, इस 1 की जगह में ये नॉर्म, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है दिस, तो नॉर्म ऑफ एक्स। ये 1 मैंने इसीलिए माना है बेटा क्योंकि मुझे यहाँ पे नॉर्म ऑफ एक्स को लाना था। इतना क्लियर, ले आए। अब बेटा नॉर्म के अंदर इस तरीके से अगर कोई स्केलर होता है तो जब वो बाहर आता है तो मोड के साथ आता है, तो मेरे पास ये वाली है तो ये किसके इक्वल है दिस, वो रख दी। इतना क्लियर बेटा, ये किसके इक्वल हो गया यहाँ पे ये, ठीक है, समझ आ गया बेटा, रख दी वैल्यू। म्यू एक्स किसके इक्वल है बेटा, यहाँ से चोरी करो, टी एक्स, चोरी करके लिख दिया टी एक्स। क्लियर, अब ये चीज आ गई। अब नॉर्म ऑफ टी एक्स किसके इक्वल है बेटा, यहाँ पे क्या है नॉर्म ऑफ एक्स, नॉर्म ऑफ एक्स रख दिया। क्लियर बेटा, नॉर्म ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास 1, तो 1 रख दी। यहाँ पे ये चल ही रहा था मेरे पास, तो म्यू का जो मॉड है वो इक्वल टू आ गया 1। दिस इज द फोर्थ पार्ट। तो यहाँ पे हमने बड़े ही इजी वे में विद फुल कंसेप्ट ये 4 पार्ट्स कर लिए, ठीक है बेटा। तो आई होप आज की वीडियो भी आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको मेरे लेक्चर्स, मेरे वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जिनको इनकी नीड है। थैंक यू सो मच।